नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए 12th क्लास के फिजिक्स का पूरे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो सभी बच्चा पार्टी हमारे साथ आंसर को जरूर लगाते चलना। आंसर लगाने से ये सभी प्रश्न आपको क्लास में अच्छे से याद हो जाएगा। देखो, पहला नंबर सवाल है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बच्चों बढ़ या घट सकता है, क्योंकि आपने पढ़ा है बच्चों की आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं और दूसरा नेगेटिव चार्ज होते हैं। अगर हम किसी वस्तु को धनावेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान घटेगा, अगर हम किसी वस्तु को ऋणावेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। यानी कि बच्चों, एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, तब बच्चा पार्टी आप घटता है लगाओगे। अगर पूछे जब ऋणावेशित किया जाता है तब बढ़ता है लगाओगे। ये मैं अलग से बता रहा हूं, तो बच्चा पार्टी याद करते चलो, क्योंकि प्रश्न ऐसे भी बन सकता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा प्रश्न आपके सामने, डेबाई किसका मात्रक होता है? बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। डेबाई किसका मात्रक होता है? आवेश का तो मात्रक क्या होता है सर? आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। विद्युत विभव का मात्रक आपने पढ़ा है सर, वोल्ट होता है। तो ये दोनों तो नहीं होने वाला है। देखो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, P बराबर Q इंटू L पढ़ा है। यहाँ पे देखो, चार्ज का कूलम्ब हो जाएगा गुना में लंबाई का मीटर, यानी कि बच्चों कूलम्ब मीटर जो होगा ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मात्रक हो जाएगा। और डेबाई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दूसरा मात्रक है। करेक्ट आंसर सी होगा। बच्चों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है यह एक सदिश राशि होता है, ये ध्यान रखिएगा। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि 1 कूलम मीटर बराबर कितना डेबाई होता है? 3 गुना 10 पर पावर 29 डेबाई होता है। ये तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। ओके, जितना भी मैं अलग से बताऊंगा बच्चा पार्टी एकदम क्वेश्चन समझ के अच्छे से याद करते हुए चलिएगा, लास्ट में पूछेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, और बता दो जल्दी से, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में क्या होता है? ESU कहने का अर्थ है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट पूछा गया, इसको मात्रक में पूछा गया कितना होता है? 4.78 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 10 होता है। 3 नंबर सवाल का जवाब आप ए बता के चल रहे हो। और बच्चा पार्टी, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहूंगा सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। पहली बार जुड़ रहे हो हमारे साथ तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके बच्चा पार्टी, डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे होता है, 2 क्लास होता है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ओके, चलो ये बता दो। ये रहा, स्थिर वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल किस नियम से दिया जाता है? ये दिया जाता है कूलम्ब साहब के नियम से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुसार बच्चों कूलम्ब साहब ने 2 नियम दिया था, आपको पता होगा। ओके, चलो अगला बता के चलो। 5वां नंबर सवाल ये रहा, जब किसी वस्तु को ऋणावेशित, यहाँ पे देखो, जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है? बच्चों, हमने 1 नंबर वाले प्रश्न में ये बताया था। देखो, प्रश्न बन सकता है और यहाँ पे बन गया है कि जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? घटेगा ना। अगर धनावेशित की जाए तो बच्चों इसका द्रव्यमान ये क्या होगा? इसका घट जाएगा। अगर हमें ऋणावेशित किया जा रहा है बच्चा पार्टी तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। दोनों को याद रखिएगा आप लोगों के। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा 6 नंबर सवाल आपके सामने, और बता दो, एक समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अवरक की एक पतली प्लेट रख देने पर उसकी धारिता क्या होगी? क्या होगी बच्चा पार्टी? उसकी धारिता सीधे रूप से बढ़ जाएगी। 6 नंबर सवाल का जवाब ए होगा। धारिता का मात्रक फैराड होता है, ये भी बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या मापा जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा ऊर्जा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से
एक प्रश्न बन सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल होता है। बच्चों आपसे पूछेगा 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है, तो ये होता है 3 गुणा 10⁻6 जूल होता है। ये भी 3.6 होता है बच्चा पार्टी, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि एग्जाम में आ जाएगा। किलोवाट घंटा बच्चों किसकी इकाई होती है, तो आपको याद रखना ये भी ऊर्जा की ही इकाई है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। अगला बताओ 8 नंबर सवाल है कि पृथ्वी की धारिता लगभग क्या होती है। पृथ्वी की धारिता अगर पूछ लिया है तो त्रिज्या भी पूछ सकता है। पृथ्वी की त्रिज्या बच्चा पार्टी जल्दी बता के चलो। पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या सर 6400 किलोमीटर होती है और पृथ्वी की धारिता 711 माइक्रोफैराड होती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। धारिता का मात्रक आपने पढ़ा होगा फैराड होता है। क्या होता है? फैराड होता है। और दूसरा मात्रक आपने पढ़ा होगा C बराबर Q बटा में भी होता है। यहाँ पे चार्ज का कूलम ले लो, वोल्ट को ये लिख दो, तो ये उसको ऊपर करो तो कूलम प्रति वोल्ट हो जाएगा। यानी कि बच्चों अगर धारिता का मात्रक आपने फैराड बताया तो 1 फैराड बराबर 1 कूलम पर वोल्ट हो जाएगा। इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, जितना भी मैं बताऊं अलग से उसको ध्यान रखते चलिएगा आप लोग। ओके चलो 9 नंबर सवाल का जवाब बताओ। व्हीटस्टोन सेतु से किसका तुलना करता है? व्हीटस्टोन सेतु से बच्चा पार्टी ये होता है किसका? प्रतिरोधों का तुलना। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूरे 50 ऑब्जेक्टिव को कवर करना है इस क्लास में। देखो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बच्चों बताओ। विद्युत धारा का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? एम्पियर होगा। बच्चों यहाँ फॉर्मूला से एक निकलता है, आपने पढ़ा होगा सर, क्या होता? I बराबर Q अपॉन T फॉर्मूला होता है। I क्या है? धारा है, Q आवेश है, टाइम मतलब समय होता है। यहाँ से बच्चा पार्टी अगर आप निकालोगे, यहाँ पे देखो धारा है ना, तो यहाँ से आप बराबर लिख दो, चार्ज का कूलम लिखो, टाइम का समय लिखो। अगर धारा का मात्रक एम्पियर हुआ तो 1 एम्पियर बराबर आप लिखोगे 1 कूलम पर सेकंड होता है। इसको तो भैया याद कर लेना। और कूलम प्रति सेकंड बच्चों, धारा का मात्रक 1 एम्पियर हो गया, दूसरा मात्रक कूलम प्रति सेकंड भी आएगा, तो ये भी विद्युत धारा का ही मात्रक है। विद्युत धारा भैया एक अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 11 नंबर सवाल है, विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? ये आपने पढ़ा होगा, किरचॉफ का प्रथम नियम है जो कि आवेश संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का बच्चों प्रथम नियम किस पर? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, आपने ये पढ़ा होगा। अच्छा दूसरा नियम बच्चों किस पे आधारित है बताओगे क्या? किरचॉफ का दूसरा नियम जो है ये किस पर आधारित है? तो सबने पढ़ा होगा सर, ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पर? ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है भैया, ये हमको पता है। आवेश संरक्षण पर पहला नियम जिसे आपने पढ़ा होगा धारा नियम भी कहते हैं, समेशन I बराबर 0 होता है। और आप लगा रहे हो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि प्रथम नियम है, समेशन I बराबर 0 होता है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट बता के चलो 12 नंबर सवाल है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? और इसको बताने के पहले बच्चा पार्टी मैं एक बात बता देना चाहता हूं, हमने जो आपके लिए तैयार किया है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स, यानी कि बच्चों आपको 50 से 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा एक विषय में और 200 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो। ये तीनों सब्जेक्ट में 50 से 60 सब्जेक्टिव और 200 ऑब्जेक्टिव करके मिलेगा। एग्जाम में इसके बाहर नहीं आने वाला है, ये हर एक वर्ष बच्चों को मिलता है। अब आपकी बारी है, जितने बच्चे नहीं लिए हो इसका चार्ज मात्र 199 रखा गया है, तो बच्चों कॉल या मैसेज कर लीजिएगा 7070 82 16 85 नंबर पे और बोलिएगा सर हमें 199 वाला नोट्स लेना है। आपको बच्चों इसी में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का मिल जाएगा, साथ में हिंदी बिल्कुल फ्री होगा, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो, ये दोनों के लिए बनाया गया है। बच्चा पार्टी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 90+ नंबर आपको लेके आना है और ये मैं गारंटी देता हूं, इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। चाहे आप बच्चों देखो बहुत ज्यादा पढ़ लिए हो या फिर कुछ भी ना पढ़े हो, तो इससे कोई फर्क नहीं है, बस इसे जरूर पढ़ के जाना, ये हमारी गारंटी होती है बच्चों। ओके
अगर आप हम पे भरोसा करके अभी तक हमारा क्लास कर रहे हो तो बच्चों ये भरोसा हम टूटने नहीं देंगे, क्योंकि इसका चार्ज मात्र 199 रखा गया है और ये हर एक साल की भांति 199 ही रहता है बच्चों। इसका ये कम या नीचे या फिर ज्यादा नहीं होता है। ओके बच्चों, तो इसे जरूर लीजिएगा जितने बच्चे नहीं लिए हो, और जितने बच्चे ले लिए हो बच्चा पार्टी उससे अच्छे से पढ़ जाओ, क्योंकि 50 से 60 सब्जेक्टिव है। एक 10 दिन में तो आप एक विषय को खत्म कर दोगे, फिर 10 दिन में अगला, फिर 10 दिन में तो 3 विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को आराम से खत्म कर सकते हो। तो इसे जरूर पढ़िएगा। ओके बच्चों, चलो और ये बता के चलो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा सर आर बराबर क्या होता है, आर बराबर रो एल बाई ए होता है। हमें रो निकालना प्रतिरोधकता, तो रो बराबर आर ए बटा में एल हो जाएगा। देखो आर का मात्रक क्या, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चों, ओम होता है। एरिया का क्या होगा सर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखो लंबाई का मीटर ले लो, 1 मीटर से 1 मीटर गया कहां पर सर, तारों के शहर में। तो बचा कौन सा, ओम मीटर। ओम मीटर कहां पर है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर सवाल का जवाब अगर आपने ए बता के चला तो बिल्कुल सही लगा रहे हो। चलो अगला बता के चलो, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। ये किया था हमारे ऑस्ट्रेड साहब ने। किसने बच्चों, ऑस्ट्रेड साहब ने। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। बता के चलो ये रहा प्रश्न आपके सामने, और बताओ निम्नांकित में किनकी चुंबकशीलता अधिक तो होती है। तो वो लौ चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है, और ये बच्चा पार्टी शैथिल्यता को प्रदर्शित करता है। ओके, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, कूलम्ब बल कैसा बल होता है। ये तो एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। बताओ कूलम्ब बल केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है। ए और बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक अपवर्तनांक तो हमने पढ़ा है सर हीरे का होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, जबकि क्रांति कोण भी एग्जाम में आ जाता है। हीरा का क्रांति कोण 24.41 डिग्री होता है। ये भी बात बिल्कुल ध्यान रखना है, जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसका क्रांति कोण उतना ही कम होता है। ये भी बात बिल्कुल ध्यान रख के चलिएगा। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बच्चों आपने पढ़ा होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए 2 नंबर के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त को बहुत अच्छे से याद रख लेना। 2 आवश्यक शर्त होता है, इनको जरूर याद रख के चलिएगा आप लोग, एग्जाम में हर एक बार आ जाता है ये। चलो ये बताओ विभव प्रवणता क्या होता है। हमने बच्चों विद्युत विभव और किसमें संबंध, विद्युत क्षेत्र में संबंध पढ़ा है ना। E बराबर माइनस का dV अपॉन dx होता है, जिसमें कि माइनस को हटाओ, इस dV अपॉन dx को ही हम लोग बच्चा पार्टी क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग विभव प्रवणता कहते हैं। यह एक सदिश राशि होता है, यानी कि बच्चों वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसका मात्रक तो बहुत आता है। तो यहां से ले लो ना, यहाँ पे देखो वोल्ट है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है तो दूरी है, तो यहाँ पे v है तो v लिखो, x का दूरी मानो तो वोल्ट प्रति मीटर बटा में है तो ऊपर करोगे तो इनवर्स लग जाएगा, यानी कि वोल्ट प्रति मीटर बच्चों विभव प्रवणता का मात्रक होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, अभी का राइट आंसर क्या होगा, dv अपॉन dx। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बच्चा पार्टी अलग से बता रहा हूं, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि अलग से समझाने से भी प्रश्न एग्जाम में बन जाता है, क्योंकि ये हमने देखा है। चलो अगला बता के चलो, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। आपने पढ़ा है बच्चों V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q होता है। वोल्ट किसका मात्रक होता है, विद्युत विभव का मात्रक होता है। तो यहाँ पे हमने वोल्ट लिखा है, यहाँ पे देखो कार्य का जूल होगा, चार्ज का कूलम होगा। अगर विद्युत विभव का मात्रक बच्चों वोल्ट है तो 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, यहाँ पे 1 जूल प्रति कूलम हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, 1 जूल प्रति कूलम हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। वोल्ट किसका मात्रक होता है बच्चा पार्टी, ये भी बताना पड़ेगा। वोल्ट जो होता है ना, ये विद्युत विभव का मात्रक है। किनका, विद्युत विभव का मात्रक है। विद्युत विभव जो है यह एक अदिश राशि है, ये भी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। ओके बच्चों, विद्युत विभव कौन सी राशि है, अदिश राशि है। आप लगा रहे हो यहाँ पे देखो जूल प्रति कूलम, यानी कि 1 जूल पर कूलम। ये वाला ऑप्शन आपसे पूछ लिया गया है। कभी कभी आपसे ये फॉर्मूला पूछ लेगा, कभी पूछेगा विद्युत विभव कौन राशि है। तो ये सब आप ध्यान रख के चलिएगा। नेक्स्ट बता के चलो, 20 नंबर सवाल आपके सामने है। देखो
तीन संधारित्र है। क्या है? तीन संधारित्र है जिनमें प्रत्येक की धारिता C है और ये भैया श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, यानी कि 1/C इक्विवेलेंट अगर आप निकालोगे तो 1/C होगा, फिर 1/C होगा, फिर 1/C होगा, यानी कि 1/C इक्विवेलेंट बराबर 3/C नहीं होगा क्या बच्चों? अगर आपको C इक्विवेलेंट निकालना है तो आप क्या लगाओगे? इसको उल्टा कर दोगे, C/3 हो जाएगा और आपसे यही पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। श्रेणी क्रम में जुड़ा है, अगर समांतर क्रम में होता ना भैया, अगर तीन संधारित्र है तो हम 3C लिख देते, लेकिन यहाँ पे श्रेणी क्रम में है तो ये 1/C वाला फॉर्मूला लगता है। चलो बता कि चलो वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, ये उच्च वोल्टता को उत्पन्न करती है। किसको बच्चा पार्टी? उच्च वोल्टता को उत्पन्न करती है। ओके, और बच्चा पार्टी आपने क्लास को लाइक तो कर दिया है ना? एक बार बताओ जल्दी से, आप लोग क्लास को लाइक करते हो तो और मजा आता है पढ़ाने में, तो सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 22 नंबर सवाल है और कितने बच्चे नए जुड़ रहे हो कमेंट करके बताइएगा। ओके, देखो ये रहा पीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है। हमको ये हमने आपको ट्रिक बताया था कि बीबी रोए जीबी। क्या सर? यहाँ पे याद रखिएगा, हमने बताया था बीबी रोए जीबी। बीबी किसके लिए भैया? बीबी जीबी के लिए रो रही है। 0 1 2 3 4 5 और 6 किसके लिए? ये देखो, ये ब्लैक है, ये ब्राउन है, ये रेड है, ये ऑरेंज है, ये येलो है, ये ग्रीन है और ये ब्लू है। आपसे पूछा गया येलो के लिए, येलो के सीधा में 4 लिखा गया है। सर ऑप्शन सी लगा दो ना, करेक्ट हो जाएगा। और बच्चों जानते हो ये कलर कोड से एक ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में फिक्स है, तो इसे याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? बताओ आप लोग, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? और बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं क्या सर सिलेबस चेंज हो गया, सिलेबस चेंज हो गया। भैया कुछ भी चेंज नहीं हुआ, अगर होने का होता ना तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता। ये यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे सर हैं जो वीडियो बना दिए, तो फिर बच्चे इधर उधर होते जा रहे हैं। बच्चों मैं बता दूं, इसके लिए कोई वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सिलेबस चेंज ही नहीं हुआ तो क्या वीडियो बना के करेंगे? उसी से कुछ व्यूज आ जाएंगे, उससे कुछ होता नहीं है बच्चों। इसलिए ये क्या है, कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। स्कूल में ऐसे जो वो टेस्ट परीक्षा जो है ना, अर्धवार्षिक परीक्षा जो हुआ है, उसमें ऐसे करके दे दिया है 70 नंबर का नहीं, अब की बार 100 ऑब्जेक्टिव पूछ दिया। तो ऐसा भी नहीं होने वाला, 70 ऑब्जेक्टिव ही फिजिक्स में आएगा। वो है कि वहां पे अब की बार वो प्रैक्टिकल तो नहीं होगा ना, इसीलिए वो 100 कर दिया होगा। चलो बताओ एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? हमने आपको ये बता के चला था कि आवेश का मात्रक, बच्चों आवेश का मात्रक कूलम होता है। और आवेश के लिए हमने ये बताया था कि Q बराबर आपने IT पढ़ा था। क्या? IT पढ़ा, तो धारा का क्या होगा? एम्पियर होगा। क्या होगा? एम्पियर होगा। यहाँ पे टाइम का क्या होगा? सेकंड होगा। यही तो बात है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होगा? आवेश का हो जाएगा। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? आवेश का हो जाएगा बच्चा पार्टी। यहाँ से आप इसका ये निकाल लो ना, विमीय सूत्र बहुत आता है, वीमा पूछता है तो वीमा ए लिख दो और टाइम का सेकंड बस 80, वीमा 80 हो गया इसका। चलो नेक्स्ट बता के चलो, 25 नंबर सवाल है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? ये रेटिना क्या है सर? मनुष्य के आंख के ये कौन सा भाग पर प्रतिबिंब बनता है? वो जो देखता है तो वो बनता है रेटिना पर, और रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। कैसा बच्चों? वास्तविक एवं उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण वर्ण विक्षेपण होता है? 26 का बता के चलो। 26 नंबर सवाल है। 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? हमने बताया लेंस की क्षमता के लिए किसी लेंस द्वारा किरण मुड़ने की शक्ति ही लेंस की क्षमता कहलाती है। P बराबर क्या पढ़ा है? 1/f। आपको निकालना है फोकस दूरी, तो F बराबर 1/p होगा। एक है और बटा में P 4 दिया गया, तो 1/4 बराबर 0.25, और ये हमारा मीटर वाला फॉर्मूला है, तो हम यहाँ पे मीटर लगा देंगे। राइट आंसर ए होगा। अच्छा बच्चा पार्टी के मन में चल रहा होगा कि सर 0.25 सेंटीमीटर काहे नहीं लगा दिए, तो वो भी मैं आपका दूर कर देता हूं। P बराबर एक फॉर्मूला 100 बाई फोकस दूरी होता है। यहां से अगर निकालोगे F, तो F बराबर कितना होगा? 100 बाई, और P कितना दिया गया? 4। तो नहीं लग रहा है कि ये 25 हो जा रहा है, तो 25 कहीं पे नहीं दिया गया
ना बच्चा पार्टी। तो आप लोग घबराओ नहीं, जैसे हम बता रहे हैं और आपका ऐसे कंफ्यूजन था तो उसे दूर करना भी मेरा ही काम था ना। चलो ये नहीं होगा, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला जो कि अगर फोकस दूरी मीटर में हो और ये फॉर्मूला है जब फोकस दूरी हमारा सेंटीमीटर में हो, तो कहीं यहाँ पे देखो ये सेंटीमीटर में दिया गया है तो कहीं आपका ये पूर्ण रहा है क्या, 25 लिखा हुआ है क्या, यहाँ पर नहीं है ना, तो ये आपका नहीं, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है। जल्दी से आप लोग बता के चलो। यहाँ पे पूछा गया नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, जल्दी से बता दो। परमाणु संख्या माइनस द्रव्यमान संख्या बताओगे क्या, जल्दी से एक बार बताओ। 27 नंबर सवाल का जवाब उल्टा पुल्टा नहीं करना है बच्चा पार्टी, फटाफट से बता दो। ए माइनस का जेड होता है क्या, राइट आंसर कौन सा, बी हो जाएगा क्या। यहाँ पे न्यूट्रॉनों संख्या एन बराबर ए माइनस का जेड होता है, ये फॉर्मूला है, इसे तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे नाभिक से याद आया बच्चों, नाभिक जो बना होता है इसे यहाँ पे देखो परमाणु के अंदर ये नाभिक जो बना होता है तो इसमें नाभिक किससे बना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना होता है, ये ध्यान रखिएगा। और नाभिक की त्रिज्या की कोटि 10 पर पावर माइनस का 15 मीटर में होती है, जबकि बच्चों परमाणु का आकार जो होता है वो 10 पर पावर माइनस का 10 यानी कि बच्चों बराबर में 1 एंगस्ट्रम के बराबर होता है, और ये 1 फर्मी के बराबर होता है, किसके, 1 फर्मी के बराबर होता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके चलो 28 नंबर सवाल है, लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है। देखो हमने बताया है आपको कि किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण, दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण, और लेंज का नियम भैया ऊर्जा संरक्षण, तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बता के चलो 29 नंबर सवाल है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपण में किया गया कार्य क्या होता है। W बराबर mv1 माइनस का कोस थीटा, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके बच्चों नेक्स्ट बता के चलो 30 नंबर सवाल है, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है। बच्चों मैं बताऊं, वायु के लिए परावैद्युत स्थिरांक पूछता है ऐसे, देखो यहाँ पे दो प्रश्न और दोनों इंपॉर्टेंट होगा। परावैद्युत यहाँ पे स्थिरांक पूछेगा आपसे, देखो यहाँ पे दोनों अलग अलग है बच्चों। अगर वायु के लिए, अगर बच्चा पार्टी सुनो यहाँ पे, अगर वायु के लिए आपसे परावैद्युत स्थिरांक पूछे ना तो आप लगाइएगा 1.00059 बताइएगा। अगर पानी के लिए परावैद्युत स्थिरांक पूछे तो आप लगाइएगा 80 होता है। अगर आपके लिए निर्वात का पूछे बच्चा पार्टी तो निर्वात के लिए परावैद्युत स्थिरांक 1 लगाइएगा। और भी कुछ पूछता है क्या बच्चा पार्टी, छोड़ो, इतना याद रखो ये इंपॉर्टेंट है। और अगर परावैद्युत सामर्थ्य आ जाए बच्चा पार्टी वो भी वायु के लिए, तो वो कितना होता है ये बताना है ना आपको। ये 3 गुणा 10 पर पावर 6 होता है। ये वोल्ट प्रति मीटर क्या है बच्चों, ये परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक होता है, याद रख लोगे। यहाँ पे देखो वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य ये हुआ, लेकिन वायु के लिए परावैद्युत स्थिरांक इतना हुआ, तो दोनों को याद रखोगे ना बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके चलो नेक्स्ट बता के चलो, ये रहा 31 नंबर सवाल है, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता क्या होती है। दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता 5 होती है। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। तो ये रहा, मूल गेट निम्नलिखित में कौन है। देखो मूल गेट के लिए, बेसिक गेट के लिए एंड और नोट होता है। इसके लिए आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात है वो बूलियन व्यंजक है। क्या है, बूलियन व्यंजक आता है, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों। आपसे पूछेगा एंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है, और गेट के लिए क्या होता है, उसके बाद आपसे पूछेगा नोर गेट के लिए क्या होता है, आपसे पूछेगा नोट गेट के लिए क्या होता है, आपसे पूछेगा नैंड गेट के लिए क्या होता है। यहाँ पे नैंड गेट के लिए पूछ सकता है आपसे, और भी कुछ पूछेगा और नहीं पूछेगा, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। लो मैं सबका बता देता हूं। देखो अगर एंड का पूछे तो एंड का a इंटू बी बराबर y होता है, और अगर एंड का बना दिए तो नैंड का आप बना दोगे, आप लिख देना a इंटू बी बराबर y और ऊपर में से करके बार लगा देना, हो जाएगा। उसके बाद और के लिए आप बना रहे हो, और के लिए जोड़ याद रखो, a प्लस बी बराबर वाई लिखोगे, और यहाँ पे और का अगर बना दिए तो नोर का भी बना दोगे, a प्लस बी बराबर वाई लिख दोगे, ऊपर में से बार लगा देना। देखो और के लिए कोई बार नहीं लगा, a प्लस बी बराबर वाई, लेकिन नोर के लिए यही बात ये हो जाता है बच्चों। ओके और नोट के लिए अगर a है तो बराबर में a नोट लिख दो, बस ये सबका बता दिया हमने। और ये भैया याद रखना, इसे बेसिक गेट कहते हैं। अच्छा बच्चों
सार्वत्रिक लॉजिक गेट किसे कहते हैं, ये एग्जाम में आया है, बताओ सार्वत्रिक बच्चा पार्टी, सार्वत्रिक लॉजिक गेट किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितने बच्चे को याद है, सार्वत्रिक लॉजिक गेट बच्चा पार्टी कौन से होते हैं, वो नैंड गेट को कहते हैं, क्या नैंड गेट को सार्वत्रिक लॉजिक गेट कहते हैं, जो कि हमने यहाँ पे ये बता चुका है। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 33 नंबर सवाल है, क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सही है। क्षीणता को मापने के लिए बच्चों या फिर आपसे पूछेगा संकीर्णन का मापन, अगर आपसे क्षीणता या फिर संकीर्णन पूछे, दोनों को हम डेसिबल में मापते हैं, किसमें बच्चों, डेसिबल में मापते हैं, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रख के चलिएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। मॉडुलन कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा आयाम मॉडुलन, क्या बच्चों, एक होता आयाम मॉडुलन, दूसरा होता है आवृत्ति मॉडुलन और तीसरा होता है कला मॉडुलन, क्या बच्चों, कला मॉडुलन। 3 प्रकार के हो गए, तो आपको ऑप्शन नंबर बी लगा देना है। समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, क्लास को लाइक करते जा रहे हो, बताते चलो आप लोग। ओके, चलो अगला बता के चलो, ये रहा, निम्न में कौन सी युक्ति सूचना संकेत को समतुल्य विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करती है, कौन सा होगा बच्चों, ये ट्रांसड्यूसर होता है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है बच्चा पार्टी, बताओ डायोड का उपयोग करते हैं रेक्टिफायर की तरह, रेक्टिफायर को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, बच्चों ये हम कहते हैं प्रवर्धक की तरह, किसके तरह बच्चों, प्रवर्धक की तरह, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप लोगों के। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, ये रहा, जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, निम्न में, लो भैया ये तो हमने ऊपर ही बताया था, क्या बताया था, निम्न में कौन सार्वत्रिक लॉजिक गेट है, और आपने इसका आंसर अभी बता दिया सर, नैंड गेट को कहते हैं, तो इसमें आप टाइम वेस्ट ना करो। चलो अगला बता के चलो, किसी अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे देखो किसी अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होंगे यदि इसमें मिलाई जाने वाली धातु क्या होगी। देखो यहाँ पे बच्चों समझने वाली बात ये है, हमने बताया था अगर बहुसंख्यक आवेश एन टाइप में पूछे, अगर आपसे एन टाइप में पूछे बहुसंख्यक आवेश, तो वो इलेक्ट्रॉन होता है, क्या इलेक्ट्रॉन होता है। और उसके बाद अगर पी टाइप में आपसे बहुसंख्यक आवेश पूछे ना बच्चा पार्टी, तो हमने बताया था वो होल यानी कि छिद्र, वीवर जिसे कहते हो। देखो हमने बताया था पी टाइप में आपको पंच संयोजक नहीं मिलाना है, क्या पी टाइप में आपको त्रिसंयोजी मिलाना है, पी टाइप में आपको क्या त्रिसंयोजी मिलाना है, और बच गया यहाँ पे एन टाइप, तो एन टाइप में आपको पंच संयोजी मिला देना। यहाँ पे लिख देता हूं मैं पंच संयोजी, यहीं से देखो आपका प्रश्न बन जाएगा, संयोजी यहाँ पे पंच संयोजी लिख दिए। यहाँ पे है अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो कहीं ना कहीं इसका बात हो रहा है, एन टाइप का बच्चा पार्टी हो रहा है ना, और अगर एन टाइप का बात हो रहा है तो एन टाइप में हम लोग पंच संयोजक को मिलाते हैं, जबकि पी टाइप में त्रिसंयोजक को मिलाते हैं। तो एन टाइप के लिए पंच संयोजक कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो क्या बच्चा पार्टी समझ पा रहे हैं कि 38 का डी हो जाएगा, बताओ बच्चा पार्टी समझ गए ना। ये भी याद रखना, पी टाइप में हम लोग त्रिसंयोजी, पी से प नहीं, पी से त्रिसंयोजी याद रखो, और एन टाइप में हम लोग पंच संयोजी मिला देते हैं। ओके, और एन टाइप में अगर बहुसंख्यक मतलब सबसे ज्यादा पूछे तो इलेक्ट्रॉन, और पी टाइप में सबसे ज्यादा होल होता है। तो क्या सर अगर पी टाइप में अल्पसंख्यक पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन लगाना, देखो यहाँ पे समझो, अगर पी टाइप में बहुसंख्यक पूछे तो होल लगाना, और अगर अल्पसंख्यक मतलब कम वाला पूछे तो इलेक्ट्रॉन लगाना। इसी प्रकार से एन टाइप में अगर बहुसंख्यक पूछे इलेक्ट्रॉन लगाना, और अगर एन टाइप में अल्पसंख्यक पूछे तो आप क्या लगाओगे, होल लगा देना, ये वाला। ओके, समझ में आ गया बच्चा पार्टी। चलो अगला बता के चलो, ये रहा 39 नंबर सवाल है, अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और छिद्र दोनों होता है, क्या बच्चों, एन टाइप और पी टाइप का दोनों होता है। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, किसी परमाणु का नाभिक बना होता, हमने बताया था परमाणु का जो नाभिक बना होता है ना, वो p प्लस एन से बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। बच्चों ऑप्शन नंबर डी आप लगा रहे हो, मतलब सही लगा रहे हो। चलो ये बता के चलो, परमाणु के नाभिक में अवश्य कौन सा रहेगा। देखो ऐसे बना तो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, लेकिन सबसे ज्यादा जो होगा वो कौन सा, मतलब जिसका होना आवश्यक है वो प्रोटॉन हो जाएगा। 41 का करेक्ट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए
ए को लगा दो। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा प्रश्न आपके सामने, द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है। आपने पढ़ा है आइंस्टीन साहब का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध। क्या पढ़ा है बच्चों? E बराबर mc स्क्वायर पढ़ा है। और अगर ये पढ़ा है तो आप लगा दो ना E बराबर mc स्क्वायर। काहे का इधर उधर घूमना बच्चा पार्टी, ऑप्शन सी लगा दो। चलो अगला बता के चलो, 43 नंबर सवाल है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बच्चा पार्टी किस पे निर्भर करती है? वो करती है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर, यानी कि बच्चों वेवलेंथ ऑफ लाइट पर। चलो नेक्स्ट बता के चलो, प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए कौन आवश्यक होता है? तरंग सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत या फिर ए और बी दोनों? आप लगाओगे ए और बी दोनों। यहां से प्रश्न बन सकता है कि तरंग सिद्धांत किसने दिया था? बताओ। तरंग सिद्धांत भैया न्यूटन ने दिया था। तरंग सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था ना बच्चा पार्टी। तरंग सिद्धांत, यहाँ पे एक मिनट बच्चा पार्टी, तरंग सिद्धांत भैया हाइगेंस ने दिया था। किसने? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था। जबकि क्वांटम सिद्धांत जो है ये प्लांक कांस्टेंट, यहाँ पे देखो प्लांक ने दिया था, मैक्स प्लांक ने दिया था। यहाँ इसका नाम ही मैक्स प्लांक है बच्चों। ओके, और ये याद रखिएगा आप लोग, ये दोनों हमारा होता है प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए। ओके, चलो अच्छा बच्चों, यहाँ पे बताओ ना कणिका सिद्धांत किसने दिया था? आप लोग बताओ ना जल्दी से। कणिका सिद्धांत दिया था सर न्यूटन साहब ने। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। ओके, याद रख लीजिएगा आप लोग। चलो 45 नंबर सवाल है, प्लांक नियतांक का ऐसा मात्रक क्या होता है? हमने जल्दी ऊपर में बताया अभी कि आप E बराबर एच न्यू बताओगे। यहाँ पे ये नहीं बताया, लेकिन ये प्लांक नियतांक हम H को कहते हैं। H को क्या कहते हैं सर? यहाँ पे याद रखिएगा, H को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। तो H बराबर क्या होगा? E बटा में V हो जाएगा। यहाँ पे ऊर्जा में आप जूल ले लो, आवृत्ति का सेकंड इनवर्स ले लो तो जूल सेकंड हो जाएगा। क्या बच्चा पार्टी? ये ऊपर जाएगा तो माइनस हट जाएगा ना, जूल सेकंड ए लगा दो। अच्छा, प्लांक नियतांक का मान कई बार आ चुका है, तो मान यहाँ पे मैं बता देता हूं। मान होता है 6.626 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 34 जूल सेकंड। ओके, ये याद रख लो आप लोग। इसका वीमा भी पूछेगा तो यहाँ पे वीमा मैं सीधा लिख देता हूँ, निकाल के भी बता दूं क्या। यहाँ पे देखो ये हमारा आवृत्ति है, तो आवृत्ति का क्या होगा? ऊर्जा वाला क्या होता है? ऊर्जा का बताओ, ml2 और t इनवर्स 2 होता है। बटा में सेकंड इनवर्स है तो इसको सेकंड इनवर्स लिख दो। सेकंड का आप टाइम इनवर्स लिखोगे तो और मजा आएगा। यहाँ पे टाइम इनवर्स लिख दो। टाइम इनवर्स तो इसको ऊपर कर लो तो ml2 है। उसके बाद यहाँ पे t है, यहाँ पे तो ये जाएगा तो ऊपर प्लस हो जाएगा, तो 2 में से 1 घटा दो, t माइनस का 1 बचेगा। लो ml2 t इनवर्स बच जाएगा। ये इसका वीमा हो गया। ओके, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। ओके, चलो अगला बता के चलो, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक कौन होता है? आवृत्ति होता है। गति सिद्धांत ये हमने बताया, हाइगेंस ने दिया था, तरंग गति सिद्धांत। ओके, चलो किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण को म्यू द्वारा दर्शाते हैं। म्यू बराबर आई गुणा में ए होता है फॉर्मूला। धारा का मात्रक एम्पियर ले लो, गुणा में एरिया का मीटर स्क्वायर ले लो। एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक है, और यह एक सदिश राशि है, यानी कि बच्चों वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो क्या याद रखोगे ना आप लोग? चलो आगे बढ़े क्या? अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 48 नंबर सवाल है, परावैद्युत सामर्थ्य का। ये बच्चों हमने नहीं बताया था क्या? जहां पे हमने बताया कि परावैद्युत स्थिरांक और परावैद्युत सामर्थ्य अलग अलग है, तो यहाँ पे आप बताओगे ना कि परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक सर ने बताया था वोल्ट प्रति मीटर होता है। और हमसे वायु का पूछा भी था, तो वायु का कितना हुआ था? 3 गुना 10⁻6 जो लगाए थे आप, नहीं याद है क्या? भूल जाते हो इतने जल्दी। चलो अगला बता के चलो, 49 नंबर सवाल है, किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है 1 से। आपने पढ़ा होगा वायु का भी 1 पॉइंट कुछ होता है, मतलब 1 से किसी का कम होता ही नहीं है परावैद्युत स्थिरांक। देखो किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। आपने तो पढ़ा है धारिता का मात्रक, हम फैराड एक बड़ा मात्रक है, इसलिए हम माइक्रो फैराड और पिको फैराड में इसका यूज करते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसका मात्रक जो होता है इससे कूलम प्रति वोल्ट भी होता है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। ओके बच्चों, चलो क्लास कैसा लगा सभी बच्चे कमेंट करके बताइएगा। और बच्चा पार्टी ये 50
ऑब्जेक्टिव में आपका सही कितना हुआ ये भी कमेंट करके बताइएगा। और बच्चा पार्टी वो नोट्स आपके लिए रामबाण साबित होगा तब जब आप एग्जाम दे के आओगे और हमें बताओगे सर पूरा का पूरा क्वेश्चन वहीं से टकराया हुआ था, तो हमें उस दिन कितना मजा आएगा ना बच्चा पार्टी। जितने बच्चे ले लिए हो या फिर नहीं लिए हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, मात्र 199 है इसका, 7070821685 नंबर पे। ये बच्चा पार्टी 199 कोई मायने नहीं रखता है जब आप 100% करके आओगे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, ये हमारा गारंटी होता है। ओके बच्चों, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो इंग्लिश मीडियम के हो कोई बात नहीं, दोनों के लिए बना लिया गया बच्चों। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके चलो।